बीते दिनों इजराइल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई में ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके बेटे को नया सुप्रीम लीडर ईरान का बनाया गया है। मुज्तबा खामेनेई इजराइल को बख्शने के मूड में नहीं है और न ही वो अब इस युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि ये शांति का समय नहीं है, लेकिन यही नए सुप्रीम लीडर को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जिस वक्त ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर और मुज्तबा खामेनेई के पिता अयातुल्ला अली खामेनेई को मौत के घाट उतारा गया था, उस हमले में वो बाल बाल बच गए थे। बस चंद सेकंड का ही फासला था जब वो उस जगह को छोड़कर निकल गए जहां अली खामेनेई की मौत इजराइल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई में हुई। ब्रिटिश मीडिया द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि ईरान की आंतरिक बैठक से लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग पर इस बात की सच्चाई है और इसी ऑडियो रिकॉर्डिंग पर आधारित इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत की गई एयर स्ट्राइक में ईरान के लंबे समय से चले आ रहे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के तेहरान स्थित परिसर को निशाना बनाया गया था, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट कहती है कि लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग में 12 मार्च को वरिष्ठ ईरानी धर्मगुरुओं और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडरों के बीच हुई एक बैठक के दौरान की गई टिप्पणियां दर्ज हैं। अली खामेनेई के कार्यालय में प्रोटोकॉल प्रमुख मजाहिर हुसैन ने कथित तौर पर अधिकारियों को बताया कि हमले से कुछ ही समय पहले अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई अपने पिता के साथ इमारत के अंदर मौजूद थे, लेकिन मिसाइलों के टकराने से ठीक पहले ही वो उस बिल्डिंग से बाहर निकल गए। रिकॉर्डिंग में हुसैनी के हवाले से यह कहा गया, अल्लाह की यही मर्जी थी कि मुज्तबा किसी काम से आंगन में जाएं और फिर लौट आए। वो बाहर थे और ऊपर की मंजिल की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने एक मिसाइल से इमारत पर हमला कर दिया। टेलीग्राफ की रिपोर्ट कहती है कि मुज्तबा की इमारत से निकलने के कुछ ही देर बाद इजरायली ब्लू स्पैरो बैलिस्टिक मिसाइलों ने परिसर पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए और इसमें अयातुल्ला अली खामेनेई और दर्जनों वरिष्ठ अधिकारियों और रिश्तेदार मारे गए। हुसैनी ने इस ऑडियो में यह भी बताया कि इस हमले में कम से कम 3 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। एक मिसाइल कंपाउंड के उस हिस्से पर जा गिरी जहां बड़े खामेनेई मौजूद थे, जबकि दूसरी मिसाइल ऊपरी मंजिल पर स्थित मुज्तबा खामेनेई के आवास पर जा लगी। तीसरी मिसाइल उनके बहनोई मिसबाह अल हुदा बागेरी कानी के घर पर गिरी थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मुज्तबा खामेनेई को पैर में मामूली चोट जरूर आई, हालांकि उनकी पत्नी इस हमले में मौके पर ही मारी गई। खामेनेई के दूसरे बेटे मुस्तफा खामेनेई और उनकी पत्नी भी कथित तौर पर इस हमले में बाल बाल बच गए। अब टेलीग्राफ की रिपोर्ट ये कहती है कि नए सुप्रीम लीडर चंद सेकंड पहले ही बाहर निकल गए थे, इसलिए ईरान और इजराइल के हमले से वो बच गए। हालांकि जब उन्हें ईरान का नया सर्वोच्च लीडर बनाया गया, उसके बाद भी उनके मारे जाने के कई बार दावे इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए गए। कई खबरें भी आई कि वो कोमा में चले गए हैं और इजराइल के हमले में वो घायल हुए हैं, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी। और अब जिस तरीके से मुज्तबा खामेनेई पहली बार सामने आए हैं और उन्होंने इजराइल पर और अमेरिका पर सीधा वार किया है और कहा है कि अब यह समय शांति का नहीं है। कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बैठक ली है और 2 देशों की मध्यस्थता प्रस्ताव को ठुकराते हुए ये साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल को जब तक वो घुटनों पर ना ला दें, तब तक वो रुकने वाले नहीं।